नमस्कार दोस्तों, आज मैं रोहतास कुमार सांगवाल आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। देखें दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। अगर हम दोस्तों बात करें किसान आंदोलन की अपने राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा था अपने। अगर हम बात करें दोस्तों, आज भी किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय हैं। वर्तमान की सरकारें हैं, चाहे किसान हैं, किसी प्रकार से लाग भाग हो या कर बढ़ा दिए गए अपने किसी न किसी रूप में दोस्तों अपने आंदोलन हुए हैं किसानों द्वारा। देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। यहां देखिए आप लोग, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अपने किसान आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बर्ड किसान आंदोलन। और इस प्रकार दोस्तों राजस्थान के प्रमुख जो किसान अपने आंदोलन हैं इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आज अपना पहला किसान आंदोलन देखिए, अपने प्रथम किसान आंदोलन अपने दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन या दोस्तों इसे कहते हैं सिक्कर किसान आंदोलन। सिक्कर किसान आंदोलन या अपने दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन कहा जाता है। देखें दोस्तों, अपने शेखावाटी प्रदेश प्राचीन काल में चूरू, झुंझुनू और सिक्कर को संयुक्त रूप से दोस्तों शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें कि शेखावाटी प्रदेश में एक किसानों द्वारा आंदोलन किया गया, वो आंदोलन अपनी नाम है सिक्कर किसान आंदोलन या दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन है। देखिए, अपनी शेखावाटी में एकमात्र रियासत सिक्कर थी। शेखावाटी में एकमात्र जो बड़ी रियासत थी प्राचीन काल में वो सिक्कर थी तथा यह भी जयपुर के अधीन आती थी। अपनी जयपुर रियासत का ही शेखावाटी जो रियासत है जयपुर रियासत के अधीन या सिक्कर रियासत के अधीन थी। अपने आगे सिक्कर के अंतर्गत 400 दोस्तों देखें 436 गांव आते थे। अपनी सिक्कर रियासत के अंतर्गत 436 गांव आते थे। यहाँ के किसान मुख्यतः दोस्तों जाट थे। यहाँ के किसान मुख्यतः जाट समाज के नागरिक थे। अपनी आगे देखें, तथा जमींदार राजपूत थे। दोस्तों किसान तो जाट वर्ग के थे, लेकिन जो किसानों से जो ऊपर वर्ग होता है अपनी जमींदार वर्ग था। जमींदार दोस्तों राजपूत थे हुआ था, परंतु जल्द ही यह जाटों व राजपूतों के मुख्य जातीय संघर्ष में परिवर्तन हो गया। दोस्तों जो सिक्कर किसान आंदोलन है अपना या दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन है, ये दोस्तों किसानों के मुद्दे को लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों देखते ही देखते यह आंदोलन जाटों और राजपूतों के मध्य में दोस्तों जातीय संघर्ष का कारण बन गया। आगे देखें, अन्य सभी जातियों ने जाटों का सहयोग किया, क्योंकि दोस्तों जाट क्या थे, किसान थे। किसान वर्ग में लगभग दोस्तों सभी जातियां आती हैं, तो इसलिए दोस्तों किसान जाट थे। जाटों ने दोस्तों जमींदारों के प्रति एक आंदोलन चलाया, यानी कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। धीरे धीरे दोस्तों यह आंदोलन है वो देखिए अपनी जातीय संघर्ष का कारण बन गया या जातीय संघर्ष में परिवर्तन हो गया। इसके बाद देखिए अपनी अन्य सभी जातियों ने जाटों का दोस्तों समर्थन किया। आगे देखें, इस आंदोलन का महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा दोस्तों यह रहा कि राजस्थान के बाकी क्षेत्रों की तुलना में राजस्थान के दोस्तों यहां पर संपूर्ण राजस्थान की बात की गई है, संपूर्ण राजस्थान के बाकी क्षेत्रों की तुलना में छुआछूत का भेद सबसे पहले शेखावाटी में दोस्तों समाप्त हो गया। दोस्तों यह भी बहुत बढ़िया लाइन लिखी है यहाँ पर। देखें कि राजस्थान में किसान आंदोलन है अपनी सबसे पहले अगर हम बात करें, किसान आंदोलन एक जातीय संघर्ष का मुद्दा बन जाता है। और दोस्तों सभी जातियां हैं वो जाटों का सहयोग करती है, सभी जातियां जाटों का सहयोग करती है। इसी वजह से दोस्तों राजस्थान के बाकी क्षेत्रों की तुलना में छुआछूत और भेदभाव सबसे पहले किस रियासत में समाप्त हो गया अपने, तो ध्यान रखना दोस्तों शेखावाटी रियासत में समाप्त हो गया। आगे देखिए अपने 1922 में दोस्तों 1922 में कल्याण सिंह शासक बना, यानी दोस्तों इस रियासत के शासक कौन बने, कल्याण सिंह बने। इन्होंने अपने चाचा माधव सिंह की मृत्यु भोज का खर्च किसानों पर डाल दिया। दोस्तों मुख्य देखें कारण क्या था, जाटों और राजपूतों के मध्य में जातीय संघर्ष हुआ पहले तो, और उसके बाद दोस्तों यहाँ के शासक कल्याण सिंह ने अपने चाचा की मृत्यु जो दोस्तों भोज पर जो खर्च होता है वो किसानों पर डाल दिया गया।
यानी किसानों से किस प्रकार मृत्यु बोझ वसूला गया, दरों को दोस्तों दुगुना कर दिया गया, दरों को 25 से बढ़ा करके 50% किसानों पर लागबाग लगा दी गई। इसके बाद देखें, इस कारण से सिक्कर के किसानों ने अजमेर में जाकर के सिक्कर के किसानों ने सोचा कि ये तो हमारा दोस्तों शोषण हो रहा है। सिक्कर के किसान अजमेर जाते हैं और रामचरण चौधरी किसान नेता से मुलाकात करते हैं, एक बड़े किसान थे, मुलाकात करते हैं। चौधरी ने लंदन में प्रकाशित तुल्ली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में इस किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया था। इस किसान आंदोलन का दोस्तों क्या होता था, मुद्दा उठाया था। यहां पर दोस्तों मुद्दा उठाया था। देखें दोस्तों, शेखावाटी किसान आंदोलन अपनी यहाँ के शासक कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह ने किसानों पर अधिक कर लगा दिए, यानी इनकी जो चाचा थे माधव सिंह की मृत्यु हो गई, इनको दोस्तों खर्च करना था, इसलिए खर्च का जो कर या जो दोस्तों जो भी भार था किसानों पर डाल दिया गया। रामचंद्र चौधरी नामक एक किसान नेता ने इस बात का मुद्दा उठाया। लंदन में प्रकाशित एक समाचार पत्र के माध्यम से बात को उठाया गया। आगे देखें, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने भी सदन में सिक्कर के किसान आंदोलन की मांगे प्रस्तुत की। दोस्तों, लंदन की संसद में भी इस शेखावाटी किसान आंदोलन की बातों को आगे रखा गया कि किस प्रकार शेखावाटी किसानों का अवशोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। आगे देखें, इस कारण से दबाव में आकर जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय ने वेब नामक अंग्रेज अधिकारी को दोस्तों सिक्कर भेजा गया। वेब के द्वारा सिक्कर का भूमि बंदोबस्त करके लगान की दरें निश्चित की गई। और परंतु वेब के जयपुर लौटते ही दोस्तों कल्याण सिंह ने कर बढ़ा दिए और लगान देना दोस्तों शुरू कर दिया। दोस्तों, यहां दोबारा देखें अपनी कि जो अपना रामनारायण चौधरी है वो दोस्तों किसान नेता थे। किसानों ने सिक्कर से अजमेर आए रामनारायण चौधरी के पास में और इन्हें आकर बताया कि किस प्रकार कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी है। करों में कमी करने के लिए या करों में छूट करने के लिए मुख्य रूप से दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स में यानी लंदन की संसद में पैट्रिक लॉरेंस ने इस मुद्दे को उठाया कि वास्तव में किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसके बाद वर्तमान जयपुर के जो शासक थे मान सिंह द्वितीय थे दोस्तों, मान सिंह द्वितीय ने वेब नामक एक अंग्रेज अधिकारी को सिक्कर भेजा और उन्हें कहा गया कि भूमि का बंदोबस्त ढंग से किया जाए और लगान की दरें दोस्तों निश्चित किया जाए। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही वेब अधिकारी जयपुर पहुंचते हैं और वापस उसके जयपुर पहुंचते ही दोस्तों राजा यानी कल्याण सिंह ने क्या कर लिया दोस्तों, कर लेना शुरू कर दिया गया। इस प्रकार किसानों के साथ दोस्तों धोखा हुआ। आगे देखें, 1931 में झुंझुनू में चौधरी रिसालदार की अध्यक्षता में किसानों पर कर अधिक बढ़ा तो किसानों ने 1931 में झुंझुनू में चौधरी रिसाल सिंह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जाट सभा की एक दोस्तों बैठक बुलाई। अखिल भारतीय जाट सभा की बैठक बुलाई कि किसी भी प्रकार से किसानों से जो कर अधिक लिए जा रहे हैं उन करों में छूट कराना है। आगे देखिए 25 अप्रैल दोस्तों, ये देखिए अपने 25 अप्रैल 1934 की घटना दोस्तों, यहां देखें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अपनी 25 अप्रैल 1934 की घटना देखें। सिक्कर का कटराथल गांव, सिक्कर में दोस्तों एक गांव पड़ता है, कटराथल गांव में महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। शेखावाटी किसान आंदोलन की दरें अधिक बढ़ाई गई तो दोस्तों 25 अप्रैल 1934 को देखें अपने सिक्कर के कटराथल गांव में एक महिलाओं ने दोस्तों सम्मेलन बुलवाया जिसमें दोस्तों राजस्थान की समस्त 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। यह देखें दोस्तों राजस्थान की 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता, इस आंदोलन की अध्यक्षता किसने की, अपने किशोरी देवी जाट ने। किशोरी देवी जाट के द्वारा सिक्कर किसान आंदोलन की अध्यक्षता की गई। या दोस्तों देखें 25 अप्रैल 1934 को 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और दोस्तों उसकी अध्यक्षता करने वाली हैं किशोरी देवी जाट। इस सम्मेलन की मुख्य वक्ता, इस सम्मेलन के अंदर मुख्य वक्ता यानी भाषण देने वाली महिला कौन थी, भरतपुर के ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी।
भरतपुर के ठाकुर देशराज की पत्नी दोस्तों उत्तमा देवी ने भी भाषण दिया और इस आंदोलन को दोस्तों और सक्रिय किया। आगे देखें 21 जून 1934 को ढूंढलोद झुंझुनू में के ठाकुर हरनाथ सिंह के भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में खेत में काम कर रहे 4 किसानों की हत्या कर दी, जिस कारण से ईश्वर सिंह पर मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें कारावास की सजा भी सुनाई गई। दोस्तों पहले क्या हुआ कि किसानों पर अधिक कर लगाए गए, किसानों ने अपने स्तर पर प्रयास किए, चाहे अखिल भारतीय जाट सभा का गठन किया हो, चाहे प्रकाशित अपने समाचार पत्रों के माध्यम से मांगे उठाई हो, लेकिन दोस्तों जब ये आंदोलन की दरों को कम नहीं किया गया, किसानों पर लगाई गई दरों को जो कम नहीं किया गया, उसके बाद दोस्तों 25 अप्रैल 1934 को सिक्कर में महिलाओं के नेतृत्व में दोस्तों एक आंदोलन को नया रूप दिया गया। इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी जाट के द्वारा की गई थी, जबकि वक्ता बात करें तो ठाकुर देशराज की पत्नी अपने उत्तमा देवी वक्ता रही हैं। आगे देखिए 1934 में ढूंढलोद के ठाकुर हरनाथ सिंह के भाई ईश्वर सिंह ने दोस्तों किसानों एक खेत में जयसिंहपुरा गांव में दोस्तों खेत में किसान काम कर रहे थे और दोस्तों 4 किसानों की हत्या कर दी। इसके बाद दोस्तों ईश्वर सिंह पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें कारावास की सजा सुनाएगी। आगे देखिए ईश्वर सिंह प्रथम राजपूत जमींदार थे। ईश्वर सिंह प्रथम राजपूत जमींदार थे जिन्हें कारावास की सजा सुनाई गई थी। आगे देखें स्वतंत्रता के पश्चात भी सक्रिय रहने वाला राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन था। यानी दोस्तों ये जो आंदोलन है अपनी शेखावाटी किसान आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद, यानी दोस्तों देश की आजादी के बाद भी एक प्रकार से ये आंदोलन अपने क्या रहा था, सुचारू रूप से शुरू रहा था। नहीं, जिस प्रकार पहले ये आंदोलन किया जा रहा था उसी प्रकार इस आंदोलन को दोस्तों आगे भी बढ़ाया गया था। दोस्तों सबसे बढ़िया प्रश्न देखें, इस किसान आंदोलन से जो प्रश्न आता है, प्रश्न आएगा 25 अप्रैल 1934 को शेखावाटी किसान आंदोलन, या इसका नाम पड़ जाता है अपनी सिक्कर किसान आंदोलन, या इसका दोस्तों नाम आता है कटराथल किसान आंदोलन। कटराथल दोस्तों सिक्कर में एक गांव है, कटराथल सिक्कर का एक दोस्तों गांव है। कटराथल गांव में सिक्कर के एक कटराथल गांव में किशोरी देवी जाट के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। किशोरी देवी जाट के नेतृत्व में दोस्तों 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था, जबकि इस समय मुख्य वक्ता कौन थी? अपने वक्ता है उत्तमा देवी दोस्तों वक्ता रही है। और ये उत्तमा देवी भरतपुर के शासक देशराज की पत्नी है। भरतपुर के शासक देशराज की पत्नी उत्तमा देवी दोस्तों वक्ता रही थी। आगे बढ़े दोस्तों अपने नेक्स्ट आंदोलन की तर्ज पर देखिए। अब अपना आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन, राजस्थान का जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की गई अलवर किसान आंदोलन की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। देखें दोस्तों अलवर किसान आंदोलन क्या था? अपने अलवर में जमींदारी प्रथा कम थी। अलवर की 80% भूमि दोस्तों खालसा थी, यानी राजाओं के नियंत्रण में थी, जिसे हम कहते हैं सरकारी भूमि। हम क्या कहते हैं? सरकारी भूमि मान सकते हैं। राज्य के दोस्तों नियंत्रण में आती थी अपनी, यानी 80% भूमि पर मात्र 20% भूमि पर जमींदारों का प्रभाव था या जमींदारों का अधिकार था। इन जमींदारों को विश्वेदार कहा जाता है। देखिए दोस्तों जिनके पास 20% भूमि थी अपने, उन्हें विश्वेदार कहा जाता है। दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है, अलवर जो अपना रियासत है, प्राचीन काल में अलवर किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? अलवर में 80% जो दोस्तों भूमि है वो राजकीय नियंत्रण में आती थी, यानी राजा महाराजा के नियंत्रण में आती थी। कुछ लोग जो खेती का कार्य करते थे वो ठेके की प्रथा पर भूमि को लेते अपने, और उसके बाद दोस्तों कर वगैरह अदा करते और भूमि पर
फसल बोई जाती है। आगे देखें, किसान खालसा भूमि को किराए पर लेते, यानी जो भी किसान होता वो सरकारी भूमि या खालसा भूमि को किराए पर लेते और कृषक कार्य करता। हालांकि इस खालसा भूमि पर से लगान की वसूली जमींदारों के द्वारा ही की जाती। यानी दोस्तों देखिए, अपने यहां पर एक बात कही है कि किसान था, वो खेती करने के लिए खालसा भूमि को किराए पर लेता है और उसके बाद में कृषि करता है, फसल को उगाता है अपनी। आगे इस खालसा भूमि पर से लगान की जो वसूली की जाती है वो जमींदारों के द्वारा की जाती है। जमींदार जो वर्ग था, उच्च वर्ग था, अपने जमींदार वर्ग ही दोस्तों लगान वसूलने का कार्य करता है। आगे देखें, 1921 में अलवर के शासक जय सिंह ने लगान की दरों में दोस्तों वृद्धि कर दी। लगान की दरों में वृद्धि कर दी। यहां देखें दोस्तों, अपने 1921 में अलवर के शासक जय सिंह के द्वारा लगान की दरों में वृद्धि कर दी गई। 1923 में लगान वसूली शुरू की गई। यानी अलवर के शासक ने किसानों पर से जो लगान की दरें थी उन पर वृद्धि कर दी गई और 1923 में लगान वसूलना दोस्तों शुरू किया गया। दोस्तों अलवर किसान आंदोलन, अपनी अलवर की 80% भूमि अपने खालसा है जो सरकारी नियंत्रण में आती है और दोस्तों 20% भूमि अपने जमींदारों के पास थी अपने, जिन्हें विश्वविदार कहा जाता था। लेकिन जो कर वसूलने का कार्य है वो कौन करते थे? अपने जमींदार वर्ग ही करता है, जमींदार वर्ग ही करता है। आगे देखें, किसानों ने जमींदारों को लगान देने से मना कर दिया, यानी इनकार कर दिया गया। किसानों ने जमींदारों को लगान देने से मना कर दिया गया। इस कारण से जमींदार व किसान दोस्तों 14 मई जमींदार व दोस्तों किसान है 14 मई 1925 को अलवर की बानासुर तहसील के निमुचना गांव में दोस्तों एकत्रित हुए। किसानों ने एक सभा की 14 मई 1925 को निमुचना गांव के अंदर, अपनी अलवर की बानासुर तहसील के अंदर। इस समय पुलिस अधिकारी गोपाल दास व छज्जू सिंह के आदेश पर, इस समय पुलिस अधिकारी गोपाल दास व छज्जू सिंह के आदेश से गोलीबारी की गई। यहां पर तो ध्यान देना, अपनी गोलीबारी की गई। इसमें कुल 156 व्यक्ति मारे गए, यानी 156 किसान मारे गए। गोलीबारी के समय सीता देवी नामक महिला किसानों का समर्थन था और भाषण दे रही थी। दोस्तों आगे देखें, लाहौर से प्रकाशित रियासत नामक समाचार पत्र में, यानी अखबार में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। दोस्तों इसके बाद में देखिए, अपनी महात्मा गांधी ने यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। इसमें दोस्तों इसने कहा था दोहरी डायरशाही कहा था निमुचना किसान आंदोलन को। देखें दोस्तों, यहां पर देखिए, अपनी निमुचना किसान आंदोलन क्या है, इसकी घटना देखें दोस्तों। अपने कब की इसकी घटना है? तो घटना दोस्तों अपने है 14 मई 1925 की घटना है। अपने 14 मई 1925 में दोस्तों यहां पर एक घटना हुई अलवर जिले के अंदर। अलवर जिले की बानासुर या बानसुर तहसील के निमुचना गांव में दोस्तों एक घटना हुई। दोस्तों बात क्या था? किसानों और जमींदारों के मध्य में, किसानों और जो जमींदार वर्ग था उनके मध्य में आंदोलन हुआ। कारण इसका, किसानों पर लगान की दरें अधिक बढ़ा दी गई। लगान की दरों में अलवर के शासक जय सिंह द्वारा वृद्धि करना, अलवर के शासक जय सिंह द्वारा दोस्तों वृद्धि कर दी गई अपनी लगान की दरों में। किसानों ने अधिक लगान देने से मना कर दिया और दोस्तों किसान एकत्रित हुए 14 मई 1925 को। इस समय सभी किसान मिलकर एक सम्मेलन कर रहे थे। दोस्तों पुलिस अधिकारी अपने छज्जू सिंह, पुलिस अधिकारी का नाम आता है छज्जू सिंह के द्वारा
बिना सूचना दिए इस पर गोलीबारी कर दी गई और इसके बाद में 156 व्यक्तियों की या दोस्तों 156 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। 156 किसान इस आंदोलन में दोस्तों शहीद हो जाते हैं। और इसकी दोस्तों बाद में लाहौर से प्रकाशित समाचार पत्र में भी इसकी तुलना की गई और महात्मा गांधी ने भी अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में कहा था कि यह तो एक दोस्तों दोहरी डोर सही है। मतलब इसका है दोस्तों, इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की गई थी अपने। तो याद रखना, निमुचुणा किसान आंदोलन की दोस्तों घटना कब की है, तो ध्यान दें दोस्तों 14 मई 1925 को निमुचुणा किसान आंदोलन की मुख्य रूप से घटना हुई थी। ध्यान दें दोस्तों, निमुचुणा किसान आंदोलन या इसे कहते हैं अलवर किसान आंदोलन, मुख्य कारण क्या था, कितने प्रकार की यह भूमि थी, 2 प्रकार की भूमि थी अपने। एक तो सीधा 80% भूमि सरकारी भूमि या राजा के नियंत्रण में जो भूमि आती है उसे कहते हैं खालसा भूमि, और दूसरी दोस्तों अपनी भूमि थी अपने की राज की भूमि थी जो डायरेक्ट दोस्तों किसानों के पास होती है। आगे देखिए अपने सरोजनी नायडू ने इस आंदोलन की तुलना किससे की थी, यानी अलवर किसान आंदोलन की तुलना गर्भस्थ शिशु की मौत कहा था। इसने कहा था कि किसानों ने एक आंदोलन करने के लिए योजना बनाई थी, न कि आंदोलन किया था। उसी समय उसे दोस्तों मार दिया गया। आगे देखें, छज्जू सिंह के द्वारा गोलीबारी की गई। तो छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। छज्जू सिंह को दोस्तों राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को अपने घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों वैसाखी के दिन, कौन सा दिन था अपना, वैसाखी के दिन दोस्तों छज्जू सिंह नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, छज्जू सिंह नामक अंग्रेज या डायर द्वारा, जो डायर नामक अंग्रेज अधिकारी दोस्तों इसने किसानों की एक सभा पर गोलीबारी कर दी। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना अपने अलवर किसान आंदोलन से कर दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना दोस्तों अलवर किसान आंदोलन के साथ में कर दी गई। आगे बढ़े दोस्तों अपने आगे दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन देखें, बेंगू गांव है चित्तौड़गढ़ का, बेंगू देखें मेवाड़ रियासत के अधीन एक दोस्तों ठिकाना था, मेवाड़ रियासत के अधीन एक ठिकाना था, इसे अपने कहते हैं बेंगू ठिकाना। बेंगू में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे, बिजोलिया के किसानों के रिश्तेदार थे। दोस्तों बिजोलिया कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ और दोस्तों भीलवाड़ा के उपरमाल से जो पठारी प्रदेश सटा हुआ है उस प्रदेश को प्राचीन काल में बिजोलिया कहते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन भी हम लोग पढ़ेंगे आगे देखें। बिजोलिया के आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में मेनाल गांव, दोस्तों मेनाल गांव भीलवाड़ा में पड़ता है अपनी, मेनाल गांव भीलवाड़ा के भैरूकुंड नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए ताकि अजमेर जाकर, इसके बाद देखिए अजमेर जाकर विजय सिंह पथिक से आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। देखिए दोस्तों बेंगू एक मेवाड़ रियासत के अधीन चित्तौड़गढ़ जिले में एक ठिकाना था और बेंगू में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। बेंगू के जो किसान थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित हुए कि किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार बिजोलिया के किसानों ने राजा के प्रति आंदोलन किया या सरकार के प्रति जो आंदोलन किया है वैसा हम लोग भी अगर आंदोलन करें। तो दोस्तों अजमेर जाकर इन्होंने आंदोलन को विजय सिंह पथिक से रिक्वेस्ट की, यानी कि आप लोग क्या करें। विजय सिंह पथिक ने कहा कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों परंतु विजय सिंह पथिक के मेवाड़ रियासत पर जाने पर प्रतिबंध था। कारण क्या था कि विजय सिंह पथिक ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया क्योंकि सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, जिस कारण से पथिक ने रामनारायण चौधरी को मेवाड़ के दीवान दामोदर दास के पास भेज दिया। पथिक जी ने रास्ता दिखाया दोस्तों,
बेंगू के किसान अजमेर गए विजय सिंह पथिक के पास में, लेकिन पथिक जी पर प्रतिबंध होने के कारण पथिक जी ने कहा मैं तो खुद इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या करें, आप किसके पास जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, दीवान कौन थे, अपने मेवाड़ के दीवान थे, और दोस्तों मेवाड़ के दीवान का नाम है अपने दामोदर दास के पास जाएं, वो आपकी समस्या को जरूर सुनेंगे, वो आपकी समस्या को जरूर सुनेंगे। आगे देखें, जो रामनारायण चौधरी ने विल्किसन से मुलाकात की, पर दोस्तों दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया, दोनों ने किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण देखें, इस कारण से बेंगू के किसानों ने हिंसक विद्रोह कर दिया। दोस्तों पहले तो किसानों ने शांति तौर तरीके से आंदोलन करने के लिए आगे आए, लेकिन जब किसानों की बात नहीं सुनी गई तो किसानों ने दोस्तों हिंसक विद्रोह कर दिया। दबाव में आकर बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह ने अजमेर में जून 1922 को राजस्थान सेवा संघ की मध्यस्थता से किसानों के मध्य में एक समझौता कर लिया। दोस्तों देखें, जब किसानों ने हिंसक रूप धारण किया तो यानी बेंगू का इसमें शासक की बात करें या जो जागीरदार है अनूप सिंह थे, अनूप सिंह कहां पहुंचे, अजमेर जा पहुंचे। राजस्थान सेवा संघ के मध्य में दोस्तों एक समझौता हुआ, इन दोनों के मध्य में एक समझौता कर लिया गया, लेकिन देखें सरकार ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। जो वर्तमान की दोस्तों सरकार थी, इस सरकार ने समझौते को मानने से मना कर दिया गया और इसे बोल्शेविक समझौता कहा गया। यानी इसने कहा कि इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा प्रदान कर दी गई। अपने किस समझौते को कर दी गई, तो ध्यान रखना, अपने बेंगू किसान आंदोलन को बोल्शेविक समझौता भी कहा जाता है, बोल्शेविक समझौता भी कहा जाता है। कारण क्या था, अपने कारण था बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह व किसानों के मध्य में दोस्तों एक समझौता हुआ था, अपनी उससे नाम दिया गया था बोल्शेविक समझौता। आगे देखिए, अनूप सिंह को सरकार ने अपने पद से हटा दिया और बेंगू के मुसरमाल का गठन कर दिया। बेंगू के अंदर दोस्तों एक नई संस्था का गठन कर दिया गया। अपनी अमृतलाल को बेंगू के किसानों की समस्याओं के जांच के लिए बेंगू भेजा गया। देखिए दोस्तों, सरकार के द्वारा ट्रेच आयोग का गठन किया गया और इस गठन में जांच में पाया कि वास्तव में जो किसान जो लाभ के प्रति मांग कर रहे हैं, वो मांग एक बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही मांग है। आगे देखें, 13 जुलाई 1923 को किसान गोविंदपुरा गांव भीलवाड़ा में एकत्रित हुए, यानी 13 जुलाई 1923 को किसान गोविंदपुरा भीलवाड़ा में दोस्तों एकत्रित हुए अपने। आगे देखें, ट्रेच आयोग के आदेश से दोस्तों गोलीबारी की गई। इसमें देखें, रूपा जी और करपा जी किसान जो धाकड़ जाति के थे दोस्तों शहीद हो गए। ध्यान देना, बेंगू किसान आंदोलन में किसानों ने एक सभा का आयोजन किया गोविंदपुरा गांव भीलवाड़ा के अंदर अपने 13 जुलाई 1923 को। इसमें दोस्तों किसानों के अंग्रेजों की तरफ से ट्रेच आयोग के आदेश पर दोस्तों गोलीबारी की गई। इसमें प्रसिद्ध दो किसान थे या किसान नेता थे, रूपा जी और करपा जी नामक दो किसान थे, वो दोस्तों शहीद हो गए। इन्हें कहते हैं धाकड़ जाति के दो किसान शहीद हो गए, धाकड़ जाति के दो किसान दोस्तों शहीद हो गए। इसके बाद देखिए, अपनी सितंबर 1923 में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का गिरफ्तार हुए अपनी। इसके बाद देखिए, अपनी इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने कर लिया और दोस्तों पथिक जी भी क्या हो गए, इस आंदोलन के अंदर गिरफ्तार हो गए। इस आंदोलन का नेतृत्व की बात करें, रामनारायण चौधरी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगर हम बात करें, पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग होने से पहले सरकार व किसानों के मध्य में समझौता करवा दिया। यहां देखें दोस्तों, अपने बेंगू किसान आंदोलन
मुख्य बात दोस्तों कब की है, बेंगू पड़ता है चित्तौड़गढ़ जिले में और मेवाड़ रियासत के अधीन एक ठिकाना है। अगर हम बात करें कि बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है, अपने 1921 में बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये आंदोलन दोस्तों कब तक चला था अपनी, तो ध्यान रखना 1925 तक यह आंदोलन चला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेंगू किसान आंदोलन में कुल कितने प्रकार के कर थे, याद रखें दोस्तों, कुल कितने प्रकार के कर थे, 25 प्रकार के किसानों पर कर लगाए गए थे। इसके बाद देखें, बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए, बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए सरकार के द्वारा ट्रेच आयोग का गठन किया गया, ट्रेच आयोग का गठन किया गया। इसके बाद देखिए हमने ट्रेच आयोग का गठन किया गया। भीलवाड़ा के दोस्तों गोविंदपुरा गांव में सभी किसान गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए, यानी इकट्ठा हुए, या किसानों का दोस्तों एक सम्मेलन किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत किसानों का एक सम्मेलन किया जा रहा था भीलवाड़ा में अंदर। इसमें दोस्तों देखें, किसान नेता रूपा जी व करपा जी धाकड़ जाति के दो किसान ट्रेच आयोग के गोलीबारी करने पर या अंग्रेजों के द्वारा गोली बरसाए जाने पर ये दोनों किसान नेता दोस्तों शहीद हो गए। इस आंदोलन का नेतृत्व देखें 1923 के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। आगे देखें, इस समय जागीरदार बेंगू का जागीरदार या जमींदार जो वर्ग था अपने, वो कौन था, अनूप सिंह थे। बेंगू का जो जागीरदार वर्ग है या जमींदार वर्ग दोस्तों कौन सा, अनूप सिंह था। अनूप सिंह और किसानों के मध्य में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा समझौता करवाया गया। इस समझौते को दोस्तों बोल्शेविक समझौते की संज्ञा प्रदान कर दी गई, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा प्रदान कर दी गई। अंत में दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा किसानों और सरकार के मध्य में समझौता करा दिया गया और दोस्तों सरकार ने 25 प्रकार के कर थे उनको मुक्त कर दिया, किसानों को मुक्त कर दिया गया कि आज के बाद में आप किसान हैं, 25 प्रकार के बेंगू के किसान कर नहीं देंगे। ओके दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। बर्ड किसान आंदोलन दोस्तों देखें, बर्ड किसान आंदोलन, बर्ड प्रदेश कौन सा है, देखें उपरमाल से सटा हुआ बूंदी क्षेत्र का पठारी प्रदेश, बूंदी जिले का पठारी प्रदेश जो भीलवाड़ा के उपरमाल से सटा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश को प्राचीन काल में बर्ड किसान आंदोलन के नाम से जाना गया था। यानी यहां पर जो किसान थे वो अपनी आजीविका का मुख्य साधन कृषि के साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे, कृषि के साथ में पशुपालन का भी कार्य करते थे। आगे देखें, मुख्य इस क्षेत्र की मुख्य आबादी गुर्जर थी, यानी मुख्य आबादी कौन सी, अपनी गुर्जर आबादी है, जिसकी आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन था। जो गुर्जरों को जानवर इन पशुपालन कार्य करते थे, इसलिए उन्हें एक कर देना होता था, जिस कर का नाम था हाका देना। यानी बूंदी किसान आंदोलन दोस्तों, बूंदी जो क्षेत्र है पठारी प्रदेश था, बूंदी के जो निवासी थे, अधिक आबादी थी अपने गुर्जर जाति की थी। अपनी गुर्जर जाति के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि व पशुपालन का कार्य करते थे। पशुपालन का कार्य करने के कारण ये लोग एक प्रकार से कर देते हैं, हाका नामक कर देना पड़ता था। जब भी इस क्षेत्र के शासक या जमींदार या अंग्रेज अधिकारी शिकार के लिए जाते तो पठारी प्रदेश भूभाग होने के कारण नष्ट हो जाती, यानी यहाँ की जो कृषि है दोस्तों वो क्या हो जाती, नष्ट हो जाती, और शिकार में गुर्जरों के सवे के जानवर भी मारे जाते। दोस्तों आंदोलन होने का मुख्य कारण क्या था कि बूंदी प्रदेश दोस्तों एक पठारी प्रदेश है। बूंदी में सर्वाधिक गुर्जर जाति के नागरिक निवास करते थे। दोस्तों इनका मुख्य कार्य था अपने कृषि करना और पशुपालन करना। दोस्तों कृषि करना यानी पठारी प्रदेश है तो दोस्तों कृषि क्षेत्र कम ही था अपने, इसलिए जो भी राजा होता है, अंग्रेज अधिकारी होते हैं या जो जमींदार वर्ग दोस्तों जो शिकार करने के लिए इस पहाड़ी प्रदेश में जाते तो गुर्जरों की दोस्तों कृषि को नष्ट कर देते, और इसके बदले में दूसरा ऑप्शन था इनके पास में कि पशुपालन।
जो भी राजा दोस्तों गुर्जरों शिकार पर निकलता तो देखिए शिकार में गुर्जरों के सवे के जानवर भी, शिकार में गुर्जरों के सवे के जानवर भी मारे जाते। इसके प्रति या राजा के प्रति, अंग्रेजों के प्रति दोस्तों गुर्जरों ने एक आंदोलन किया। गुर्जरों ने क्या किया? एक आंदोलन किया। देखिए अपने इसके विरुद्ध में 1921 में साधु सीताराम दास की सलाह पर बर्ड किसान सभा का गठन किया गया। इसके साधु सीताराम दास ने एक सलाह दी कि आज के बाद में क्या करें आप लोग, यानी बूंदी के किसान एक सभा का, किसान सभा का गठन करें। इससे कहते हैं बर्ड किसान सभा का गठन किया गया तथा हरला बर्ड को दोस्तों किसानों ने, बूंदी के किसानों का नेता घोषित किया गया। देखें 1921 में साधु सीताराम दास की सलाह पर बर्ड किसान सभा का गठन किया गया और हरला बड़क को दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया गया। हरला बड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखें, प्रारंभ में गुर्जरों ने केवल हाका कर था वो देने का विरोध किया, परंतु बिजोलिया में हुए समझौते के बाद, यानी दोस्तों बिजोलिया जो अपना किसान आंदोलन है इसमें कुल 84 प्रकार के कर या लागबाग थे। अपनी बिजोलिया किसान आंदोलन के समझौते के बाद में गुर्जरों ने राजस्व कर व लागबाग देने से भी मना कर दिया गया। आगे देखिए, इसमें बूंदी के शासक अपने रघुवीर सिंह थे और दोस्तों रघुवीर सिंह को कर देने से मना कर दिया गया। गुर्जर जाति के द्वारा एक कर था दोस्तों, देखें हाका कर था, हाका कर ही मना कर दिया गया। भू रास भूमि का जो कर था अपने वो बंद कर दिया गया। लाग बाग जो भी करें थी वो कर भी दोस्तों बंद कर दिया। आगे देखिए 2 अप्रैल 1929 को गुर्जर डाबी गांव भीलवाड़ा में, डाबी गांव बूंदी में, दोस्तों बूंदी में गांव पड़ता है डाबी गांव में बूंदी में 2 अप्रैल 1929 को एकत्रित हुए, जिस पर इक्कम राम हुसैन, जिस पर दोस्तों किसानों की एक सभा थी, गुर्जर डाबी गांव भीलवाड़ा में इकट्ठा होकर सम्मेलन कर रहे थे। तो इक्कम राम हुसैन नामक अधिकारी ने दोस्तों बगैर आदेश देने पर ही गोलीबारी कर दी, जिसमें दोस्तों देवीलाल गुर्जर व नानक जी भील 2 व्यक्ति जो किसान नेता थे वो मारे गए। 2 व्यक्ति दोस्तों किसान नेता मारे गए। आगे देखें, नानक जी भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक कविता लिखी, जिसे नानक जी भील के दाह संस्कार के समय भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु के द्वारा गाकर सुनाया गया। भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु के द्वारा दोस्तों गाकर सुनाया गया। अब देखें दोस्तों अपने हम लोग पढ़ रहे हैं बर्ड किसान आंदोलन। बर्ड दोस्तों कहां पड़ता है? बर्ड किसान आंदोलन दोस्तों ध्यान रखना, बर्ड जो प्रदेश है वो बूंदी के अंदर है। बर्ड प्रदेश कहां है दोस्तों? बर्ड प्रदेश है बूंदी का जो पठारी प्रदेश है, बूंदी का पठारी प्रदेश बर्ड था। देखें दोस्तों बर्ड किसान आंदोलन या इसमें बूंदी के जो शासक थे उनका नाम था रघुवीर सिंह। दोस्तों अधिक आबादी यानी बर्ड क्षेत्र पठारी प्रदेश था। यहां पर निवास करने वाली जो आबादी है वो किस जाति की थे? अपने गुर्जर जाति के किसान सर्वाधिक थे। गुर्जर जाति के लोग दोस्तों 2 कार्य करते थे अपनी आजीविका चलाने के लिए। एक नंबर तो दोस्तों कृषि का कार्य और दूसरा है दोस्तों पशुपालन का कार्य करते थे। देखें दोस्तों अगर जो भी राजा होता है इस रियासत का वो शिकार करने जाता, राजा दोस्तों कहां जाएगा? राजा जाएगा दोस्तों शिकार करने के लिए। तो राजा दोस्तों शिकार कहां करेगा? कृषि क्षेत्र में करेगा। तो इससे दोस्तों फसल नष्ट हो जाएगी। फसल क्या हो जाएगी दोस्तों? फसलें थी यहां की नष्ट होने लगी। और इसके साथ साथ में शिकार करते समय गुर्जरों के जो पशु जानवर थे, गुर्जरों के जो खुद के जो जानवर थे, राजा दोस्तों इन जानवरों का भी शिकार करने लगी। गुर्जर जाति के लोगों ने अन्य प्रदेशों में हुए किसान आंदोलन से दोस्तों समर्थन लिया। और दोस्तों देखिए अपनी
नानक जी भील, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर, इन दोनों किसान नेताओं के नेतृत्व में दोस्तों एक सभा का आयोजन किया, एक सम्मेलन बुलवाया। लेकिन दोस्तों इस सम्मेलन बुलवाने के बाद जब ये बर्डों के या गुर्जर जाति के किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, इस समय दोस्तों इक्कम राम हुसैन नामक पुलिस अधीक्षक के द्वारा गोलीबारी कर दी गई। दोस्तों क्या कर दी गई, ध्यान रखना, गोलीबारी कर देगी अपनी, और गोलीबारी कर देगी अपनी। नानक जी और देवीलाल जी शहीद हो गए। दो किसान दोस्तों शहीद हो गए। इसके बाद में दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा नानक जी भील के लिए अर्जी नामक एक लोकगीत लिखा गया, जिसे कहते हैं भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु के द्वारा नानक जी भील के अपने जो दाह संस्कार के उस समय पढ़कर सुनवाया गया। नानक जी भील के द्वारा दाह संस्कार किया गया, उस समय इनके दाह संस्कार पर भंवरलाल प्रज्ञा जी के द्वारा पढ़ करके दोस्तों सुनवाया गया था। आगे बढ़े दोस्तों गुर्जर आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं, या इसे कहते हैं बर्ड आंदोलन अपनी। देखें दोस्तों इसके पश्चात यह आंदोलन शिथिल हो गया, यानी उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। आगे देखिए 1936 में सरकार पशु गणना का कार्य कर रही थी। 1936 के बाद में सरकार दोस्तों पशु गणना कार्य कर रही थी। गुर्जरों को लगा कि पशुओं पर फिर से कोई कर लगाया जाएगा, और गुर्जर जाति को क्या लगा दोस्तों कि फिर से किसी न रूप में हमारे पशुओं पर कर लगा दिया जाएगा। इसलिए गुर्जर हिंडोली के हुंडलेश्वर महादेव मंदिर करौली में दोस्तों ये क्या हुए, एकत्रित हुए गुर्जर। परंतु इस समय तक प्रजामंडल आंदोलन सक्रिय हो गए थे, जिस वजह से गुर्जरों को सही नेतृत्व नहीं मिल पाया। आगे देखें दोस्तों पंडित नेनूराम शर्मा व नित्यानंद मेहता के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ध्यान रखना, पंडित नेनूराम शर्मा और नित्यानंद शर्मा ने किया था। खास बात जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाने वाली है दोस्तों, सबसे बढ़िया बात यह है, इस आंदोलन में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, महिलाओं का सर्वाधिक योगदान रहा है। इस आंदोलन में सर्वाधिक योगदान दोस्तों महिलाओं का रहा है। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर आपने बताया था कि शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था, लेकिन दोस्तों वहां पर 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लेकिन इसमें दोस्तों जितना भी जो किसान आंदोलन अपने या बर्ड किसान आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों स्त्रियों ने यानी महिलाओं का सर्वाधिक योगदान था। जहां पर भी सभा हुई महिलाओं ने भाग कर दोस्तों क्या किया था, अपने भाग कर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखना स्त्रियों का सर्वाधिक योगदान बर्ड किसान आंदोलन की घटना है, बर्ड किसान आंदोलन की दोस्तों घटना है। ओके दोस्तों, आज दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पढ़े अपनी, और अब दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों आपको। दोस्तों डी लाइफ क्लासेज नाम से हमारा ऐप है, इस ऐप को आप दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और हमारे इस अगर क्लास जो मैंने क्लास लगाई, इस क्लास जो भी आपको पसंद आ रही है दोस्तों, इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब का कार्य करेंगे। ओके दोस्तों।